हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयोटा। हम आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपकी डीएड फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चली रही हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 2.2 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि के सिद्धांत। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है आपके पेपरों में, आपके एग्जाम्स में आता रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर या 5 नंबर तक ये आ चुका है। जितना आता है उसको उसी कैटेगरी के हिसाब से लिखना है। यदि आपको ये 2 नंबर में आता है तो आप ओनली ये यहाँ से जो इसका सिद्धांत है वो ओनली लिखेंगे, जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत। फिर अगला जो आपको कुछ सिद्धांत रहेगा, निश्चित क्रम का सिद्धांत, अनुवांशिकता का सिद्धांत, वातावरण का। इस तरीके से आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखेंगे। और यदि ये 5 नंबर में आता है तो आपको फिर इन पॉइंट्स को इसी तरीके से डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्क्स पर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है वहाँ पे। और मोस्टली क्वेश्चन है जो देखने को मिल जाता है। या तो आपको ये साइकोलॉजी वाले एग्जाम में मिल जाएगा देखने को, नहीं तो जो आपका सेकंड पेपर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, उसमें देखने को मिल जाता है मोस्टली। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों तक अपनी वीडियो की जो लिंक है वो भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। पहला वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म दो कोषों अर्थात शुष्क और अड़ के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है, और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित मानव बनकर विकास के लिए कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। दोस्तों, पहला जो आपका सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है। या विकास की जो प्रक्रिया है वो आपकी जो कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें वृद्धि की तरह नहीं कि वृद्धि जो होती है वो जन्म से स्टार्ट होती है व्यक्ति की या बच्चे की, और वो धीरे धीरे चल करके किशोरावस्था वयस्क अवस्था तक जाके रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो आपका जन्म से, एक्चुअली जन्म से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, गर्भावस्था से, और मृत्यु तक कंटिन्यू चलता रहता है। क्योंकि किशोरावस्था और वयस्कावस्था के बाद भी वृद्धावस्था में आप देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, लोग हैं, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, रामायण वगैरह पढ़ने में। तो उस टाइम पे भी सीखते हैं। ठीक है, सीखना विकास होता है, लेकिन वृद्धि नहीं होती उनकी। शारीरिक वृद्धि उतनी ही होती है जितनी उनकी किशोरावस्था या वृद्धावस्था तक मोस्टली हो जाती है। उनकी लंबाई, उनका आकार वो घटता बढ़ता कम है। लेकिन विकास जो है, विकास निरंतर चलता रहता है मृत्यु तक। अगला अगर हम आपका पॉइंट देखें तो वह है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नगत कितनी भी हो, लेकिन एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण अगर हम देखें, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे के दूध के दांत पहले टूटते हैं। दोस्तों, जो आपका एक रूपता का सिद्धांत है वो आपको बताता है कि हो सकता है व्यक्ति की जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चा काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, मोटा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है, किसी की एक तीव्र गति से बढ़ रही है। तो वो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। लेकिन यदि हम एक रूपता के सिद्धांत की बात करें तो विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण लिया भाषा विकास का। भाषा विकास में मोस्टली हम देखते हैं कि पहले जो है बच्चा वो बलबलाना स्टार्ट करता है, आ ऐसी आवाज़ें छोटा छोटा होता है तो निकालना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो एक एक जो होते हैं अक्षर बोलना स्टार्ट करता है, पे फे मैं। उसके बाद वो दो जो है अक्षर बोलने लगता है, जैसे कि माँ पा बा। फिर वो शब्द बोलने लगता है, माता पिता। उसके बाद वो वाक्य बोलने लगता है। तो एक क्रम होता है, पहले पहले बलबलाना होता है, छोटी वाली दुनिया। उसके बाद वो अक्षर पे पहुंचता है, फिर एक शब्द पकड़ता है, शब्द का तो वाक्य। तो ये जो निश्चित क्रम है ये सब जगह सेम होता है, आप किसी भी देश में देख सकते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, भारत में वो हिंदी में बोलना स्टार्ट करेगा, इंग्लैंड में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा, पाकिस्तान में उर्दू वगैरह जो भी वहाँ की लैंग्वेज होती है वो स्टार्ट करेगा। लेकिन जो क्रम रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा।
अगर हम फिजिकली विकास की बात करें तो उसमें वो एक निश्चित क्रम होता है। जन्म के समय बच्चा जो है वो सीधा ओनली एक लेटा रहेगा, छोटा बच्चा। उसके बाद 2-4 महीने के बाद वो करवट लेना स्टार्ट करेगा। फिर वो धीरे धीरे अपनी गर्दन को संभालना, स्थिरता जो है वो एक अपने आप में डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद बच्चा बैठेगा। फिर बच्चा घुटमन चलेगा, घुटने केवल। उसके बाद बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। ये जो एक निश्चित क्रम होता है, ये सभी देशों में सभी बच्चों के लिए समान होता है। ऐसा नहीं होता कि इंग्लैंड के बच्चे जन्म लेते ही भागने लग जाते हैं, या इंडिया में ये क्रम फॉलो होता है। नहीं, सब जगह ये फॉलो होता है। तो एक रूपता का सिद्धांत है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हैं, ये सिद्धांत आपको कंटिन्यू मानना पड़ेगा। अगला है आपका बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा एवं स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। दोस्तों, इस सिद्धांत में हम बात करेंगे बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। घर वाले बताते हैं कि इस समाज में ये चीज़ अच्छी है, दूसरों का आदर करना अच्छी बात है, और दूसरों की जैसे गाली देना या किसी को मारना ये गलत बात है, तो बच्चे उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो स्वयं चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, और वो समाज में अपनी स्थिति बनाते हैं। यदि वो एक स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं तो वो ऐसे कार्य करेंगे जो समाज के लिए उपयोगी होंगे। लेकिन ये बच्चा किसी ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पे गाली गलौच या थोड़ा मारपीट वाला माहौल रहता है, तो बच्चा उसी के अनुसार ढल जाता है। तो वो स्वयं जो चीज़ें सीखता है, स्वयं के अनुसार अपने मूल्य, अपनी प्रणाली विकसित करता है। वहाँ पर बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत है, यानी कि बाहरी जो वातावरण है वो जैसा होता है वैसा ही बच्चा अंदर से डेवलपमेंट होने लगता है। आगे देखते हैं हम फोर्थ आपका मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती है, और बालक उनके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। ठीक है। मूर्त जो दोस्तों होता है, मूर्त होता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, लाइक पंखा है जो लाइट से चलता है, कूलर है लाइट से चलता है, जब कार है डीजल से चलती है। मोस्टली ये जो चीज़ें हैं वो हम सभी देखते हैं, वो सब मूर्त चीज़ें होती हैं। लेकिन अमूर्त जो होता है वो बच्चा की सोच पर निर्भर करता है, डेवलपमेंट। यानी कि मान लीजिए आप कभी हवाई जहाज में बैठे नहीं, लेकिन आपको पता है कि हवाई जहाज किस तरीके से कार्य करता है। ये क्या है? ये मूर्त संरचना है, आपके दिमाग की उपज है। ये मूर्त होती है, सोचना, विचार जो है वो मूर्त में आते हैं। तो मूर्त से अमूर्त, जब छोटा बच्चा होता है तो वो इन चीज़ों को नहीं सोच पाता कि बाहरी दुनिया किस तरीके से कार्य करती है, बाहरी जो वस्तु हैं वो किस तरीके से कार्य करती है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जानता है जो उसके आसपास है, जो उसको जो जिन चीज़ों को देख रहा है, जो कार्य करते हैं। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें अमूर्त जो बुद्धि है, जो डेवलपमेंट होती है, विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो डेवलपमेंट होती है। तो वो मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत है। अगला आपका सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद एक विशिष्ट भागों को चलाना प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चे पूरे हाथ को, बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। ये दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण के सिद्धांत को हम अगर सीधा एग्जाम्पल से देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसको कोई चीज़ पकड़ने के लिए देंगे, अपनी उंगली या पेन, तो वो एकदम से आपकी उंगली को झपटेगा और पूरे हथेली के जोर से या पूरे हाथ से उसको पकड़ लेगा। या फिर जैसे कि आप उसको कोई पेन पकड़ने देंगे, ले देंगे, तो जिस तरीके से हम पेन से लिखते हैं दो उंगली और अंगूठे की सहायता से, बच्चा सीधा ऐसे नहीं पकड़ेगा, वो सीधा पूरे हाथ से उसको पकड़ेगा और वहीं से उसको कार्य करना स्टार्ट करेगा। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी उंगलियों का डेवलपमेंट होगा, जो कि मध्य से सिरे की ओर बोलते हैं हम इसको। तो फिर वो जैसे हम किस चीज़ को पकड़ने के देंगे, तो पहले दो उंगलियों से पकड़ेगा, फिर तीन उंगली, तो वो एकीकरण करेगा, तो इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। छठा है आपका सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की, बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है, बाद में जानता है कि किस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सिद्धांत है, इसमें समझाने का कुछ इतना है नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य से विशिष्ट में यही है कि पहले जो बच्चा है वो सामान्य जानकारी रखता है कि लाइक सबके नाम वगैरह वो जान लेता है, घर परिवार में पेड़
किसे कहते हैं, कूलर किसे कहते हैं, बाइक किसे कहते हैं। उसके बाद उसे पता चलता है, उसको फिर जैसे वो अगली क्लासों में उसका स्थानांतरण होता है या वो अगली क्लासों में प्रमोट होता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि इनको डिवाइड हम कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पदार्थों के नाम में वो जातिवाचक संज्ञा होगी, तो फिर उसको वहाँ पे जाके वो डिवाइड कर सकता है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब तक के सिद्धांत में ये स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। जैसे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे के सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी रुचि और व्यक्ति क्या है। दोस्तों, विकास की भविष्यवाणी का अगर सिद्धांत देखें तो इसके थ्रू हम छोटे बच्चे की, या जो बोल सकते हैं शैशवावस्था जो होती है बच्चे की, जन्म से 5 साल तक, उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा लाइफ में आगे जाके सक्सेस होगा या नहीं होगा। मोस्टली केसों में हम 100% सभी केस सही हों ये हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि अपने लोकल में एक लैंग्वेज चलती है कि पूत के पाम पालने में देखना, तो वो उसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि बच्चे की शैशवावस्था में पता चल जाता है कि बच्चा आगे डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। छठा है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बच्चे के विकास सुधार शुरुआत सिर से होती है और उसकी टांगे सबके बाद में तैयार होती है। विकास की दिशा के सिद्धांत को भ्रूण के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो रहता है कि गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चे के सिर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गले, उसकी छाती, पेट, फिर धीरे धीरे नीचे आके वो अपने पैरों तक विकास लेता है। इसको बोलते हैं मस्तिष्कोमुखी सिद्धांत। सिर से लेकर पैर की ओर का विकास मस्तिष्कोमुखी सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला डिवाइडेशन है ए, सिर से पाम की ओर, बी, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, और सी, स्वरूप के बाद क्रियाएं। यहाँ पे बी जो है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे हम सिर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद गले, और उसके बाद हम छाती पे आते हैं। छाती के डेवलपमेंट के बाद आपके कंधे डेवलप होंगे, कंधे के बाद कोहनी, कोहनी के बाद कलाई, फिर आपका हाथ डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सीधा ही चेस्ट के बाद आप सीधा ही कलाई का डेवलपमेंट कर देंगे, नहीं, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जो है वो विकास होता है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके 90 पॉइंट की। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोविज्ञान व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी वर्गों की विशेषता अलग अलग होती है और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होती हैं और क्रुद्ध व्यक्तियों में विशेषताएं व्यवहार देरी से विकसित होती है। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं नहीं पाई जाती। ये दोस्तों, ये तो एक मोस्टली जनरल ही सिद्धांत है। हम सभी को पता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का, सभी व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, सबकी बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है, सबका शारीरिक डेवलपमेंट अलग अलग होता है। किसी का डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी का देरी से होता है, कोई बोलना जल्दी स्टार्ट कर देता है, कोई देरी से बोलना स्टार्ट करता है। अगर हम स्कूली शिक्षा में देखें तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, जो मोस्टली कक्षा में रैंक लेके आते हैं, उनका जो अधिगम है, जो सीखना है, वो जल्दी से हो जाता है। कुछ जो पिछड़े बच्चे हैं, जो क्लास में पीछे रहते हैं, वो देरी से सीखते हैं, इस वजह से उनका जो कैप्चर है, बुद्धि क्षमता है, उतनी जल्दी नहीं। तो हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो अलग अलग होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्टली हम सभी इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत के अलग अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों के संयुक्त परिणाम होता है, जैसा कई अध्ययनों से पता चलता है। दोस्तों, ये सबसे पहले जो है ये वुडवर्थ बौद्ध ने डेवलपमेंट किया था। तो उनका जो सिद्धांत था वो था विकास इक्वल टू आनुवांशिकता इनटू में वातावरण। ठीक है, तो ये उनका एक फॉर्मूला था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे के विकास पर दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। पहला आनुवांशिकता, वंशानुक्रम, वो किस पीढ़ी से, किस जीन से बना है, यानी कि उसके माता पिता का बिहेवियर आदि समाज के लिए उपयुक्त रहा हो, या वो एक सभ्य प्राणी है, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो मोस्टली संभावना रहती है कि बच्चा भी एक आदर्श बालक बन सकता है। लेकिन यदि माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं था या वो असभ्य थे, तो संभावना रहती है कि बच्चा भी असभ्य रहेगा। अब दूसरी बात आती है वातावरण की। हो सकता है काफ़ी बार यदि
बच्चे को जैसा वातावरण प्रोवाइड हो रहा है, जैसा उसके आसपास का माहौल है, समाज है, बच्चा उसी के हिसाब से रहेगा। अगर अच्छा समाज है, अच्छा माहौल है, तो बच्चा एक सभ्य नागरिक बनेगा। यदि आसपास का माहौल खराब है तो बच्चा एक असभ्य नागरिक बन सकता है। तो जो है डेवलपमेंट है, विकास है, उस पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का इक्वली इफेक्ट पड़ता है। काफ़ी जो वैज्ञानिक हैं वो वंशानुक्रम को महत्व देते हैं, काफ़ी वातावरण को महत्व देते हैं, लेकिन लास्ट जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणन है, संयुक्त परिणाम है। 11वां आपका पॉइंट है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, विकास जो है वो ऐसा नहीं कि ओनली शारीरिक ही होता है, मानसिक होता है, विकास सभी पक्षों में होता है। इसमें हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो समाज में व्यक्ति को किस तरीके से रहना है वो भी उसको ज्ञान कराना आवश्यक है, अदरवाइज समाज में पिछड़ जाएगा। संवेगात्मक, व्यक्ति को अपनी भावनाएं कहाँ और कब और कितनी मात्रा में व्यक्त करनी है ये भी बच्चों को ज्ञान कराया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो बच्चा जो है वो समूह में भी अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो अनैतिक व्यवहार करेगा। तो ये संवेग जो है उसको भी कंट्रोल करना बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। 12वां जो है आपका पॉइंट है वो है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्व ग्रहण कर लेता है यदि परिपक्वता अन्य कार्य को करने में बालक की मदद करती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ होगा और उस बालक में अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों, परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत में यह है कि यदि बच्चे को कोई कार्य करने की रुचि है, यदि आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ में आपकी रुचि है, तो आप मैथ आराम से पढ़ लेंगे। आपको कितना भी पढ़ाओ, पूरे दिन पढ़ाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपकी मैथ में रुचि नहीं है तो आप उसको 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे, चाहे आपको कितना भी फोर्स करें। तो जो चीज़ें हैं वो परिपक्वता है जो रुचि पर जो है पूरे तरीके से निर्भर करती है। यदि आपकी रुचि है, आपको वीडियो गेम खेलना है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील्स देखनी है, पूरे दिन आप सारा जो आपका नेट मिलता है सारा आप इंस्टाग्राम पर उड़ा देंगे, उड़ाते भी होंगे मोस्टली। लेकिन यदि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरी क्लासेस अच्छी नहीं लगती, तो आपको कोई कितना ही फोर्स कर ले, आपके एग्जाम आने हैं, आपको क्लास नहीं लेनी, आप वही थोड़ा टाइम पढ़ेंगे और बस यही सोचिएगा कि यार कैसे भी करके ये ईयर निकल जाए। तो वही रुचि पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज की जो आपकी वीडियो थी वो इतनी थी। तो यहाँ पे हमने देखा था विकास के जो कॉन्सेप्ट थे, वृद्धि और विकास के सिद्धांत जो थे वो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में भी भेजें, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं यार वो नियर हैं। आगे आपकी कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी एंड जल्दी ही आपका जो कोर्स है उसको लेकर 2 क्लासेज स्टार्ट करवा देंगे, जिससे कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। आपको जो मोस्ट टॉपिक है उनके ऊपर वीडियो लानी है, अभी काम बाकी है। आई होप दोस्तों सपोर्ट करो, आगे वीडियोज को फॉरवर्ड करें, जिससे हमें भी लगे कि यार कॉन्फिडेंस आए कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी।